हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट कुछ समय बाद आ रहा है क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से हमारी टीम बिजी थी। आज भी आप देख पा रहे हो सिर्फ आदित्य ही है। प्रशांत थोड़ा कहीं स्टक है। तो आदित्य, क्या हाल है? पहले तो ये बताओ यार, बहुत टाइम बाद। हाँ हाँ, बस सब सब बढ़िया यार। बीच में वही कुछ ना कुछ काम वाम पड़ गए थे तो इसलिए आना हो नहीं पाया था पॉडकास्ट बिल्कुल करना। बिल्कुल। तो अब क्रिकेट में वेस्ट इंडीज आ रखी है इंडिया। कल पहला वनडे भी हुआ और जैसे कि उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इनको इंडिया में तो जो है इंडिया एकदम ऐसे मारती है जैसे कोई स्कूल क्रिकेट हो रहा हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज की तरफ से फाइट भी देखने को नहीं मिली। क्या बिल्कुल। कहोगे यार? बस तुम अब बता दो। वेस्ट इंडीज का, जैसे मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, वेस्ट इंडीज का उनका ये होता है कि जो ओपनर्स दोनों आएंगे उनमें ये लड़ाई रहती है कि एक तो एक एक ओवर वो अपना बांट लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट वो नहीं करते हैं। ये ओवर मैं खेलूंगा, अगला ओवर दो के लिए। और उनमें होड़ रहती है कि ज्यादा लंबा छक्का कौन मारेगा। और उनमें उनमें यही रहता है कि ज्यादा लंबा सिक्स कौन मारेगा। और आईपीएल ऑक्शन भी अभी होने वाला है, 12 तारीख को आईपीएल ऑक्शन है, सैटरडे को। बिल्कुल तो आप कल के मैच पे भी, सॉरी, नाइन्थ को जो मैच है उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्शन, मतलब उसी पर डिपेंड करता है। वेस्ट इंडीज से कोई प्लेयर चल गया और अगले 2 मैचेस में कोई बढ़िया हिटिंग कर दिया, कुछ कर दिया, तो उनको उसी से मतलब है कि अपने 25 ओवर खेले और जितने छक्के टांग सकते हो टांग दो। तो वहां पे जो ऑक्शन में बिल्कुल उनका ऑक्शन में जो उनका लड़ाई है टीम्स की, वो अलग से बढ़ जाएगी। बिल्कुल। यही मुझे क्योंकि लगता है। मैंने मैंने अपने कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में भी बोला था कि वेस्ट इंडीज आ गई है, उनका टारगेट ऑक्शन है। उनका टारगेट ये बिल्कुल नहीं कि इंडिया को हराना है। उनके दो चार प्लेयर ऐसे होंगे जो सिर्फ इस टारगेट को लेके चल रहे होंगे कि हमें बस आईपीएल में बिकना है। और जेसन होल्डर एक प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त उन्होंने अभी इंग्लैंड के जो होम सीरीज थी T20 5 मैचों की, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो। इसमें भी 57 रन की पारी उन्होंने कल खेली। नहीं तो वेस्ट इंडीज एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद 150 भी नहीं बना पाएगी, पर उनकी तरफ से फिर फैबियन आलन की तरफ से थोड़ा रेजिलियंस देखने को मिला। इंडियन स्पिनर्स वाशिंगटन सुंदर और यजुवेंद्र चाहल, जैसे कि इंडिया में मैचेस हैं तो इनसे तो उम्मीद है कि स्पिनर्स तो जो है इम्प्रेस करेंगे। क्या कहोगे यार? हाँ बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज को बस वही रहता है कि लंबा हिट मारना है। तो स्पिन में मान लो अगेंस्ट द टर्न वो खेलते हैं तो फिर मींस लीडिंग एज लग जाता है उस वाले केसेस में। तो वेस्ट इंडीज का वही रहता है कि बैट घुमाना है पूरी जान से। लीडिंग एज या स्ट्रीप से कैच, वो ज्यादातर कैचेस ही होती है उनकी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की कैच आउट ही होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया बिल्कुल इंडिया इस सीरीज में कोई मैच हारेगा। मुझे लगता है कि इंडिया 3-0 से जीतेगा ही। डर है T20 का, कि T20 में वो खतरनाक टीम है क्योंकि 20 ओवर के गेम है, वहां पे इंडिया को वो हरा सकते हैं। वनडे में तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए इंडिया को। T20 में तो वेस्ट इंडीज का भाई ऑब्वियसली हमें वो सेमीफाइनल भी याद है वर्ल्ड कप का, जो इंडिया में ही था। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ही थी सामने, 200 प्लस रन का टारगेट था और वेस्ट इंडीज चेस कर गई थी। तो T20 में तो यार वो किसी को भी हरा सकते कहीं भी, और किसी से भी बिल्कुल। हार सकते हैं। वनडे में ऑब्वियसली फाइट उनसे मिलना मुश्किल है। वो तो जैसे कि मैंने बताया, जेसन होल्डर और फैबियन एलन कुछ कर गए, तो इस वजह से इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 60 रन की पारी खेली एज ए कैप्टन। उनको जो है अब ऑब्वियसली वो व्हाइट बॉल के तो कैप्टन है ही अब, और टेस्ट पे भी शायद वही बनेंगे। उसके बाद एक अच्छी पारी देखने को मिली नीचे दीपक हुडा और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। विराट कोहली यार फिल रहे, वो 8 रन पे आउट हुए यार, मतलब उनकी तरफ से वो जारी है। क्या कहोगे इस पे? हाँ, विराट कोहली अपने गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी उनकी कैप्टेंसी भी गई है। और काफी चेंजेस उनकी लाइफ में आ गए हैं पिछले जो 4 महीने बीते हैं। तो जैसे T20 की कैप्टेंसी उन्होंने खुद छोड़ी थी, देन वनडे की उनसे कैप्टेंसी ली गई, देन उन्होंने टेस्ट मैचेस की खुद छोड़ी। तो उनके मेरे ख्याल से दिमाग में एक जगह पे उनका दिमाग है नहीं, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनको अब 3-4 साल पहले अगर वो देखोगे एज अ प्लेयर तो बहुत ही तगड़े प्लेयर थे। अब उनकी गेम पूरी तरह से, मतलब उनको 50 मारना ही मुश्किल हो जा रहा है, तो 100 तो बहुत दूर है अभी कोहली के लिए। मुझे लग रहा है अगर 90 बिल्कुल 95 तक अगर वो पहुंचे भी किसी मैच के अंदर तो उनपे प्रेशर बहुत रहेगा वो 100 कंप्लीट करने के लिए। तो पॉन्टिंग का रिकॉर्ड टूटना भी अभी बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हिल रखा है अभी, कोहली का। हाँ यार, लगता हम 3-4 साल पहले बात करते थे कि वो शायद हम्म। सचिन का भी 100 सेंचुरी का बिल्कुल। रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और यहाँ तो अब हाँ 70वीं, मतलब 71वीं जो भी सेंचुरी है वो ही नहीं आई है। काफी टाइम बिल्कुल। हो गया। और इंडिया का बॉलिंग अटैक, हम ये देखो, आप एक बात ये कहोगे कि यार देखो, मोहम्मद शामी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो बॉलिंग अटैक मतलब काइंड ऑफ न्यू है स्टिल। हमारे बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी कल। और अब 11 तारीख को सेकेंड वनडे है, सेम वेन्यू में ही है, अहमदाबाद में ही। और हम नाइन्थ को जैसे कि नाइन्थ उम्मीद को कर ही रहे। नाइन्थ को है वनडे। हाँ सॉरी, हाँ 9 को, हाँ 11 को फिर जो है थर्ड वनडे है। थर्ड थर्ड 9 को वनडे। जो सेकंड वनडे है, और हाँ, और
लगी रहा है कि इंडिया वनडे सीरीज में तो खैर, और हम उम्मीद करेंगे वेस्ट इंडीज यार कुछ करे, कुछ फाइट दिखाए, कुछ फायदा होना बिल्कुल चाहिए ना यार। कोई टीम आपको टूर कर रही है तो एटलीस्ट कुछ फायदा दो। नहीं तो रोहित शर्मा ने कुचल दिया 51 बॉलों पर 60 रन, वो मार गए। वो तो ईशान किशन और ऋषभ पंत और विराट कोहली की किस्मत बेकार रही। तो फायदा मिला थोड़ा सूर्य कुमार यादव को कि वो भी 30 ऑर्डर रन वो बना गए, दीपक हुड्डा कुछ बिल्कुल। अपनी फिल्म दिखा गए। नहीं तो मौका नहीं मिल पाता भाई ऐसी टीमों के अगेंस्ट ना, ऊपर के 3-4 ही पेल पाल देते हैं। 3-4 ही बना देते हैं, सही बात है। और कोहली के पास भी अच्छा मौका है हम्म। अपना 71st सेंचुरी ठोकने का अभी अगले 2 मैचेस में। लेकिन वही है कि बना पाते हैं या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी कोहली पे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल, बहुत टाइम से। क्योंकि बहुत टाइम से यार, बहुत टाइम से, मतलब साउथ अफ्रीका में उन्होंने ठीक है वनडे सीरीज में मेरे ख्याल से 250 उन्होंने मारे, बट वो एक इम्पैक्टफुल नहीं लगे, वो अपने टॉप ऑफ द गेम पे भी नहीं दिख रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि कोहली जो है टॉप ऑफ द गेम दिखे। फील्डिंग में जरूर उनकी और रोहित शर्मा की अच्छी जुगलबंदी दिखी डीआरएस में, दोनों ने जो मतलब विराट कोहली ने जो है पूरा पूरा साथ दिया रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा भी उनसे पूछ रहे थे कि क्या लगता है, और विराट कोहली कह रहे थे कि हाँ आउट लग रहा है मुझे। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि मीडिया हाउसेस की तरफ से ना बहुत कुछ यार ऐसे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि मतलब कोहली जो है रोहित शर्मा को पसंद नहीं करते, रोहित शर्मा कोहली को पसंद नहीं करते, टीम दो खेमों में बटी हुई है और बहुत कुछ ये वो। तो वो सब ना यार एक अलग ही लेवल पे फिर ना डिप्रेस करता है इंडियन क्रिकेटिंग फैन यार, कि ना मतलब क्या चल रहा है ये। क्योंकि वैसे ही नहीं। एक तो बहुत टाइम हम्म। से ट्रॉफीज नहीं मिल रही है जीतने को आईसीसी इवेंट में। हाँ कुछ कह रहे थे तुम। मीडिया को बस मसाला चाहिए ताकि उनकी टीआरपीज बढ़ सके। उनको बस वही चीज चाहिए, तो उनको फर्क नहीं पड़ता इंडिया जीते हारे। जीत पे होगा तो जैसे धोनी का होता था कि अगर मैच हार गए तो बोलते थे धोनी धुल गया, और जीत गए तो धोनी ने धो दिया। तो ये चीज उस टाइम पे चलती थी, तो उनके पास दोनों हेडलाइंस हैं उनके पास कि क्या बोलना है। तो मीडिया बस मसाला मसाला चाहिए उन लोगों को, और कुछ धोनी धुल गया, धोनी ने नहीं। धो बिल्कुल दिया, ये अच्छा था बिल्कुल। यार। सही कह रहे हो यार। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मीडिया ना बिल्कुल यार, हमारा तो मीडिया क्रिकेट नहीं हर सेंस में ही, मतलब चाहे वो हर सेंस में। पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे किसी स्टेट की कोई न्यूज हो, कुछ हो, मतलब कोई मतलब ऐसे मसाला लगाते हैं ना यार, तो वो बिल्कुल बहुत ही अजीब लगता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यार अब जैसे कि T20 वर्ल्ड कप बहुत जल्द आ जाएगा यार। जनवरी खत्म हो गया, फरवरी का पहला हफ्ता खत्म हो गया, तो अक्टूबर आने में टाइम नहीं लगेगा। फिर 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाना, तो हम उम्मीद करेंगे हमारी टीम जो है ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए अपने, बिल्कुल। जो है 15-16 लड़कों का बैच रेडी हाँ, रखे। एक जो मिडिल ऑर्डर है क्योंकि वो वेल ग्रूम्ड मिडिल ऑर्डर जाना चाहिए, ताकि हर कोई हाँ हिटिंग कर हाँ सके टी20 के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड डाउन के बाद पता ही नहीं है किसको भेजें और बार बार रोटेट करने पड़ रहे हैं प्लेयर्स हर मैच के अंदर वर्ल्ड कप में। तो वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक फ्लो अगर बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से परफॉर्म हर कोई नहीं कर सकता है उन मैचेस के अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। लास्ट वाला जो और टी अब आप ट्वेंटी वर्ल्ड देखोगे कप था ना, उसमें बहुत बुरा हाल हुआ इंडिया का। वो तो यार मतलब भुलाने लायक, मतलब उसमें कुछ याद करने लायक है ही नहीं। बिल्कुल अब आप देखोगे ना, श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा नहीं बने, कल प्लेइंग 11 का हिस्सा वो नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब के राहुल अवेलेबल हो जाएंगे सेकंड वनडे से। तो क्या अब ईशान किशन को आप ड्रॉप कर दोगे? क्योंकि ऑब्वियसली ईशान किशन ने भी यार मतलब मेरे ख्याल से 25-28 रन की पारी उनकी भी थी कल। ठीक है, और बिल्कुल वो सेकंड फिडल का रोल निभा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा अपने एंड पे जो है बिल्कुल लगे हुए थे, धनाधन उन्होंने धुनाई करी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की। तो वो एक बिल्कुल। चीज देखने वाली बात है कि यार अब क्या रहेगा। तो वो अब एक है ना कॉम्बिनेशन सेटल करने वाले बात है यार, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी एक मतलब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप प्लेइंग 11 में देखना चाहोगे, और केएल राहुल को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ईशान किशन ने भी आपको जो है डिसअपॉइंट नहीं करा, तो ये अब देखने वाली बात होगी। तो ये अब इंडियन क्रिकेट जैसे अभी वेस्ट इंडीज के साथ है सेकंड वनडे पे, क्या लगता है आपको यार सेकंड वनडे पे भी इंडिया का ही अपर हैंड है? ओडीआई हाँ, सीरीज में तो कह ही रहे हो अपर आप, हैंड है तो ना? इंडिया। ओडीआई में तो मुझे लगता है 3-0 होएगा ही होएगा, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है। वो थोड़ा उनकी पारखी वाली नजर है रोहित शर्मा की, और मुझे लगता है वो टीम कॉम्बिनेशन कोहली से ज्यादा बेटर बना सकते हैं। और अगले 7-8 महीनों में भी तो मुझे लगता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने 5-6 बार जितवाया है मुंबई इंडियंस को, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और थोड़े काम टाइप के कैप्टन है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा बेहतरीन चॉइस है, और वो बढ़िया कॉम्बिनेशन बना देंगे वर्ल्ड कप आने तक। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे अंडर 19 के लड़के जबरदस्त उनका प्रदर्शन सैटरडे नाइट, खतरनाक एकदम। पांचवा जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है टीम इंडिया ने जीता, बॉयज इन ब्लू। जबरदस्त उनका बिल्कुल प्रदर्शन, इंग्लैंड को हराए। इंग्लैंड भी खतरनाक टीम थी यार, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही ऐसी टीम थी जो कि कोई भी मैच नहीं आ रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सिर्फ फाइनल ही एक ऐसा मुकाम था कि दोनों में से जो टीम हारती उसके हाथ से वर्ल्ड कप ही जाता। और बिल्कुल। इंडिया जो है विनिंग साइड में चौथा लगातार अपना वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, पांचवा टाइटल उनका।
और जबरदस्त यार, राज बावा कह लो, रवि कुमार कह लो, शेख रशीद कह लो, यश ढोल, सेमीफाइनल में उन्होंने जबरदस्त हाँ, पारी खेली यार बहुत उन्होंने। जबरदस्त पारी और खेली थी। शेख रशीद की 204 रन की पार्टनरशिप थी यार 2 विकेट गिरने के बाद, और 96 रन ऑस्ट्रेलिया को रहा था, इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। क्या कहोगे यार अंडर 19 के परफॉर्मेंस पे? हाँ, इससे ये चीज पता लग रही है कि अंडर 19 टीम बहुत अच्छी है और काफी फाइट दे रही है हर एक टीम को और अच्छे से जीत रही है मैचेस अपने। इंग्लैंड को भी 189 पे ऑल आउट किया, बहुत बड़ी बात है वो फाइनल के अंदर, क्योंकि 189 मैं कहूँगा उतना ज्यादा स्कोर नहीं था, बट फिर भी इंडिया को भी 47.4 ओवर लग गए वो स्कोर बनाने में, और 6 विकेट इंडिया के गिर भी गए थे। तो मुझे लगता है इंडिया का जो मिडल ऑर्डर था वो काफी स्ट्रांग था, जैसे बिल्कुल बाबा हो गए, धुल हो गए, तो इन्होंने काफी अच्छी पारी खेली है। और राशिद, शेख राशिद, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। तो तो कांग्रेट्स अंडर 19 टीम को, और मुझे लगता है इंडिया का भी ये बढ़िया नाम रोशन करें आगे के जो 50 और वर्ल्ड कप होता है उसमें आए, सीनियर टीम के अंदर आए, क्योंकि अंडर 19 से बिल्कुल बहुत कम प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं 50 ओवर में वही बहुत। वही हमारे अंडर 19 का देखो ना, मेरे ख्याल से 1988 से ये टूर्नामेंट रेगुलर हुआ है। ठीक बिल्कुल है। उसके बाद 5 बार आप इस टाइटल को जीते हो। ठीक है। बिल्कुल। आगे फिर आपके जो है प्लेयर्स ना, विराट कोहली आप एक नाम देखते हो, रविंद्र जडेजा एक नाम देखते हो, फिर उन्मुख चंद वाले बैच से कोई प्लेयर नहीं आया। बिल्कुल फिर उसके बाद आप अभी ऋषभ पंत भी अंडर 19 की ही आपकी फाइंडर, बट उसके बाद फिर एक सरफराज खान वाले ग्रुप था, उधर से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। उससे बिल्कुल पहले फिर पृथ्वी शॉ वाला एक बैच था, जिसमें पृथ्वी शॉ आपके अराउंड द कॉर्नर है, शुभमन गिल अराउंड द कॉर्नर है, बट हाँ। ना वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। ईशान बिल्कुल किशन भी आपके अंडर 19 की ही फॉर्म मतलब हाँ। फाइंड है, बट एक जो है ना, आप इतना दबदबा आपका अंडर 19 में रहता है, पर सीनियर लेवल पे आके ना आप बिल्कुल। ट्रॉफीज यार हम कहेंगे ना कि पृथ्वी 2013 के बाद आप देख लो। पृथ्वी शॉ तो खरे नहीं उतर पाए हैं उम्मीदों पे अभी तक, तो क्योंकि उनकी वीकनेस जो है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने हर एक ने उनकी वीकनेस पकड़ ली है, तो वो उनको हाँ, बोल्ड कर देते हैं, फ्रंट फुट पे बुलाते हैं, इन स्विंगर डालते हैं, तो उसपे इन वो स्विंग, बोल्ड हो जाते इन हैं। स्विंग। हाँ, तो वो उनकी कमजोरी है। और शुभमन गिल का वैसा है कि एक कोई टूर्नामेंट आता है उनको इंजरी हो जाती है, उससे पहले कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वो एक उनके लिए करियर के लिए ठीक नहीं है, उनको इंजरी प्रोन ज्यादा है मुझे लगता है शुभमन गिल। तो एक इंजरी फ्री करियर रखना पड़ेगा जैसे कपिल देव का था, खैर उतना भी नहीं, कम से कम 70-80% वैसा इंजरी फ्री करियर रखे तो बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। है ज्यादा अच्छा रहेगा। कपिल देव है, राहुल द्रविड़ है, इन लोगों ने कभी इंजरी की वजह से जो है अब मैच ड्रॉप नहीं हुए हैं। और बिल्कुल अब एक बस एक रवि कुमार की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म पेसर, और इंडिया में जैसे कि लेफ्ट आर्म पेसर काफी समय से नहीं आया है, और रवि कुमार का अच्छा प्रदर्शन रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इस वर्ल्ड कप से पहले ना, जस्ट पहले इंडिया ने एशिया कप भी जीता था, फाइनल में श्रीलंका को हराया था, और जबरदस्त इंडिया का प्रदर्शन रहा था। तो रवि कुमार, राज बावा, यश ढोल, शेख रशीद, और जो अब आईपीएल का भी ऑप्शन आने हैं, तो इन लोगों पे भी लग रहा है कि फ्रेंचाइज हाँ जो है जाएगी, उतने बड़े अमाउंट पे नहीं जाएगी, बट ये है कि आपको ना एक वो इंटेंस लेवल के गेम्स को ना एक्सपीरियंस करने हाँ का मौका मिलेगा, क्योंकि आईपीएल बहुत हाँ। इंटेंस लेवल पे बिल्कुल। खेला जाता है यार। नहीं, तो ना ऑक्शन को आपको, वैसा है कि ऑक्शन काफी इंटरेस्टिंग होता है, उसको आप ये नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऑक्शन में कौन सा प्लेयर कितने का जाएगा। जैसे 30 या 40 लाख की बेस प्राइस था पवन नेगी का, वो 8 करोड़ के बिके थे, दिल्ली ने उनको हाँ खरीदा था। हाँ और सबसे अभी तक बिल्कुल की डिसअपॉइंटिंग जिसे कहते हैं परचेज, वो पवन नेगी ही थे। तो उसमें बिल्कुल। कुछ कह नहीं सकते, उनकी तो मतलब चांदी चांदी हो गई है, वो तो ऐसे घूमते होंगे कोई वापस ना छीन ले 8 करोड़ रुपए रास्ते में। सही कह रहे हो यार, पवन नेगी, वेणुगोपाल बिल्कुल, राव। वो तो एकदम ठीक है। नजरबंद हो गए होंगे कि वापस ना कोई छीन ले। हाँ ठीक है। उसके बाद के गौतम, चेन्नई ने के गौतम पे भी मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ रुपए खर्च करे, और एक भी मैच नहीं खिलाया यार उनको। ठीक बिल्कुल है। तो बिल्कुल। मतलब तो कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है सही वो, कह रहे हो आप। अनएक्सपेक्टेड हाँ, होता कुछ है कुछ बाय ऑक्शन। तो अनएक्सपेक्टेड होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, जो अभी बॉयज ही हैं, ये लड़के ही हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इनको अच्छी ग्रूमिंग मिले मैच के लिए, क्रिकेट के लिए, इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, बाकी यार देखो, शोहरत तो आनी आनी है इंडियन क्रिकेट से, अगर आप जुड़ गए हो ना, तो शोहरत तो आनी आनी है। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक चीज है। तो और एक अच्छा नाम, वीवीएस लक्ष्मण जो है अंडर 19 के कैंप से जुड़े थे, टूर्नामेंट में जाने से पहले रोहित शर्मा ने काफी कुछ जो है अपने एक्सपीरियंस को साझा किया था अंडर 19 के लड़कों के साथ। फाइनल से पहले विराट कोहली जी ने बात करी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर 19 के वर्ल्ड कप विनर रहे हैं 2008 में। तो बहुत कुछ हमारे अंडर 19 के लड़कों से हमें उम्मीद है कि वो आए। और अब यार, जैसे मैं अपने ना पहले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, जो आईसीसी की ट्रॉफी है ना, ये अंडर 19 के लड़के ही आपको दिला रहे हैं। बिल्कुल। सीनियर्स से टीम से, या इवन विमेंस टीम से भी ना, आपको आईसीसी की टूर्नामेंट जीतने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ हम उम्मीद करेंगे यार, अब क्योंकि अब है ना, विमेंस वर्ल्ड कप भी है अब कुछ हाँ, समय में, वुमेन्स टीम से फिर उसके ट्रॉफी बाद आनी टी चाहिए, ट्वेंटी क्योंकि वर्ल्ड। वो काफी क्लोज जाते हैं हाँ वहां पे, वो आपका, हार जाते हैं, काफी क्लोज गए थे लास्ट वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
तो इंडियन तो मेंस वही टीम से तो चीज। काफी और अच्छी फिर टीम है उस उनकी। इंडिया की जो मेंस टीम है वो तो यार बहुत बुरी तरह हार के आती है, कम वुमेन्स टीम कम से कम फाइट करती है, तो वो होना यार चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक है विमेंस में यार, वो ना बिल्कुल मतलब वो टिकने नहीं देती है बना के किसी को, वो एक चीज है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ गपशप थी जो अपकमिंग इवेंट हुआ अंडर 19 का वर्ल्ड कप। हाँ, एक एक मैं जो है आदित्य का व्यू लेना चाहूंगा राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन पे, बस तुम्हारे व्यू उस पे, क्योंकि मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था तुम्हारा और प्रशांत का व्यू लेने पे, पर कुछ अच्छा बिजी होने की वजह से हम ये व्यू नहीं ले पाए। तो प्रशांत जब आएंगे तो प्रशांत का लेगा, अभी तुम्हारा। हाँ, उन्होंने तो यार 35 इयर्स की एज में बहुत ही बड़ी बात है हराना। और वो डाउन चल रहे थे, बिल्कुल जो थर्ड सेट चल रहा था वहां पे वो 4-2 से डाउन थे, वहां से उन्होंने कमबैक किया है, उसमें भी 4-2 के बाद बिल्कुल भी 0-30 चल रहा था। तो उन्होंने जीरो से मतलब वहां से उन्होंने अपनी गेम पूरी चेंज कर दी, वहां से उन्होंने कमबैक किया, तो बहुत ही बड़ी जीत है। 35 इयर्स के वो हैं, तो 21 उनके हो गए हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप्स, तो बहुत बड़ी बात है। और लेजेंड्स में तो यार पहले भी थे, बट एक उनको उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेपरेट लीग में कर दिया, क्योंकि 21 हो गए हैं, फेडरर और जोकोविच बिल्कुल 20-20 पे रह गए। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन जो है जोकोविच को भारी पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच अनबीटेबल होते हैं, वो नहीं हारते हैं बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल ओपन। हार्ड कोर्ट्स बिल्कुल में जोकोविच का कोई जवाब नहीं है, वो बहुत गंदी गेम बिल्कुल खेलते हैं, वो भी कमबैक बहुत खतरनाक कमबैक करते हैं जोकोविच। तो मुझे लगता है अगर उनको बिल्कुल। आगे के टूर्नामेंट जीतने हैं, और या अपने जो तो चैंपियनशिप, वैक्सीनेशन तो लेना पड़ेगा। वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ कोई भी लगवाओ, बिल्कुल। एक स्पुतनिक, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, बट करना पड़ेगा वो। नहीं तो फिर यार नडाल, मतलब 35 साल की नडाल उम्र। हाँ नडाल नहीं तो फ्रेंच ओपन तो देखो, हाँ बोलो और भी बोलो बोलो। नडाल के आगे कोई भारी नहीं पड़ता है। अगला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है, तो नडाल के आगे कोई भारी नहीं पड़ता है उसमें। तो अगर जोकोविच उसमें नहीं होंगे बिल्कुल फ्रेंच यार। ओपन में, तो नडाल 20 सेकंड में, मतलब अभी बोल रहा हूँ 20 सेकंड उनका हो जाएगा, अगर जोकोविच नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि नहीं है कोई भी। वो मतलब 35 की 20 सेकंड उम्र में में, वो 22 कर देंगे। हाँ ट्वेंटी 35 की सेकंड में वो उम्र 22 में, कर देंगे। हाँ जो क्ले कोर्ट होता है फ्रेंच ओपन का, उसमें वो 35 की उम्र में 20 साल के लड़के वाली गेम खेलते हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं है क्ले पे। बिल्कुल। यार ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 2009 में जीता था यार लास्ट, ठीक है, उसके बिल्कुल बाद उन्होंने अब जीता। और 5.5 घंटे का मुकाबला यार इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, दो प्लेयर, मतलब मैं जो है मेदवेदेव की भी तारीफ करना चाहूंगा, बट नडाल यार 5.5 घंटे, मतलब हाँ ही इज ऑन नेक्स्ट लेवल यार। उस दिन तो बिल्कुल। वो यार बहुत ही खतरनाक मूड में आ गए थे बाद में, जो 2 सेट डाउन होने के बाद, हाँ तो बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा, खैर 11 साल पहले ऐसा कमबैक उन्होंने किया था 2 सेट डाउन होने के बाद, अब जाके उन्होंने ये चीज करी है, तो बहुत बड़ी बात है। 2 सेट डाउन होने के बाद बिल्कुल कमबैक करना बहुत ही बड़ी बात है, बिल्कुल। ये चीज। वो एक तो माइंडसेट दोस्तों रखना, ये वो हमारा, स्टेमिना रखना, हाँ तो वो सब हो नहीं पाता है बिल्कुल जो, बिल्कुल वही, इसीलिए। उन्होंने उन्होंने स्टेमिना और एक्सपीरियंस के बेस पे ही हाँ हराया मेदवेदेव को। बिल्कुल, इसीलिए वो 21 ट्रॉफीज पे बैठे हैं, कि 2 सेट डाउन होने के बाद भी वो वापसी कर पाया, उस वाले माइंडसेट के प्लेयर हैं। और दूसरा प्लेयर जो है वो 2 सेट अप होने के बाद भी हारा है, तो वो इसीलिए वो फाइनल को हारा है, मतलब ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है। तो 20-20-20 तो और बहुत ही तगड़े चैंपियन, जितनी तारीफ करो और उतनी कम है फाइनल, यार। और फाइनल में जो उनके आगे थे ना, वो लास्ट ग्रैंड स्लैम जीतते हुए आए थे, यूएस ओपन हराया था मेदवेदेव ने जोकोविच को। तो बिल्कुल लबरेज थे अपने कॉन्फिडेंस में यार, कि 2 सेट भी जीत गया हूँ, तीसरे सेट बिल्कुल। में भी आधा गेम मेरे हाथ में आ ही गया है, नडाल अब कहाँ टिकेंगे। पर जो नडाल ने कमबैक करा ना यार, जो इंटेंसिटी उन्होंने दिखाई, एक्सपीरियंस, स्टेमिना, कुछ भी कह लो यार, बट वो और उनका ना एक वीडियो देखा मैंने, वो अपनी ट्रॉफी रख रहे थे अपने ट्रॉफी कैबिनेट में, हम्म, भाई साहब क्या लबरेज था उनका कैबिनेट यार, और जबरदस्त। ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो यार, बिल्कुल। मैं और बहुत खुश हुआ उनके लिए, हाँ, जिन्होंने इस उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि और 2009 के बाद वो जीते थे। हाँ, और उनको ये साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो उनको ये फ्रेंच ओपन और आगे विंबलडन है, एंड देन उसके बाद यूएस ओपन है, इसके लिए भी एक अलग कॉन्फिडेंस देगा नडाल को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो फ्रेंच ओपन में तो खैर वो बेताज बादशाह है ही, और वो कंटिन्यू रकम अपनी फॉर्म को। तो दोस्तों ये हमारी गपशप थी कुछ जो रिसेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो टूर चल रहा है उस पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में। और जैसे कि कोविड काफी हो रहा है, तो प्लीज सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क यूज कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।